हेलो गाइस, तो लेके हम करंट अफेयर्स 1 और 2 अप्रैल का। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट वाले। पहला है नीति का NCAER वाला। ठीक, पहले तो इसका फुल फॉर्म नोट कर लेंगे क्या है। ठीक है, NCAR मतलब नेशनल खोला है। ठीक है, ये एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है दोनों के बीच का। ठीक है, अब ये हुआ क्यों है, तो हमारे देश में पहली बार ओपोजिशन की वजह से रूलिंग पार्टी ने कुछ अच्छा काम करने की सोची है, तो ये वही है। ठीक है, इसमें पिछले 30 सालों के डाटा की रिपोर्ट सबमिट की गई है 28 भारतीय राज्यों की। ठीक, बाकी यहाँ पे 5 वर्टिकल्स है, जैसे डेमोग्राफी है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, फिजिकल हेल्थ और एजुकेशन भी है क्या। ठीक है, तो ये टोटल 5 यहाँ पे वर्टिकल्स है। तो अगर आपको यूपीएससी से पेपर में ये वर्टिकल्स एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि भाई कौन कौन से होते हैं, चूज द फॉलोइंग ऑप्शंस वाले करके। ठीक है, नेक्स्ट एबेल प्राइज की बात होती है। ठीक है, एबेल प्राइज 2025 किसको मिला है। ठीक, तो एबेल प्राइज मैथमेटिक्स के लिए जो है वो मतलब इनको मिला है। इनका नाम देखते हैं थोड़ी देर में। ठीक, पर मिला क्यों है पहले उस चीज पे देखते हैं। ठीक, ये जो है ये एल्जेब्रिक एनालिसिस के एक्सपर्ट है। ठीक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो आप देखते हो उनके थोड़े ज्यादा मतलब बेहतर तरीके से उसको ये डिफाइन कर देते हैं। ठीक, इन्होंने डेवलप करी है थ्योरी ऑफ डी मॉड्यूल्स की, और क्रिस्टल बेसिस की भी डिस्कवरी इन्होंने करी है, जिसके लिए इन्हें एबल प्राइज मिला है। ठीक, इनका नाम कशियावार है। ठीक है, तो कशियावार नाम करके याद रखना। ठीक, अब बेसिकली एबल प्राइज के बारे में देखते हैं। ठीक है, किसको मिला, वो एसएससी का क्वेश्चन है, इग्नोर ही। ठीक, यूपीएससी में आते हैं तो मिलता क्यों है। एबल प्राइज मिलता है खाली मैथमेटिक्स की फील्ड में अच्छे काम करने के लिए, अच्छे इन द सेंस की कोई नई चीज डिस्कवर करने के लिए। इसका नाम रखा गया, नॉर्वे के एक मैथमेटिशियन थे, नील्स हेनरिक एबल। ठीक, 1829 तक वो जीवित थे। उनके ऊपर रखा गया क्योंकि उनके बहुत ही कम उम्र में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन थे। ठीक, इस प्राइज को स्टैब्लिश किया गया था नॉर्वेजियन पार्लियामेंट के द्वारा 2002 में। ठीक, जब एबल की 200वीं सालगिरह मतलब बर्थ एनिवर्सरी थी। ठीक, पहला प्राइज मिला था 2003 को किसी एक मैथमेटिशियन को। ठीक है, नेक्स्ट त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। ठीक, क्या है, कहाँ पे है। ठीक, लोकसभा में रिसेंटली बिल पास हुआ है इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। ठीक, ये गुजरात में है। ठीक है, पहले तो लोकेशन याद रखना इसको, गुजरात में है ये। ठीक है, ये गुजरात में है। ठीक, इसका नाम रखा गया त्रिभुवन पटेल के ऊपर। ठीक है, जो कि भारत के लिए एक बहुत मतलब कह सकते हो आपकी कोऑपरेटिव मूवमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे। ठीक, हमारे लिए बहुत जरूरी थे। ठीक, त्रिभुवन केशी भाई पटेल जो है वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी थे, एक लॉयर भी थे और पॉलिटिशियन तो थे ही। ठीक, गांधी के समर्थक थे वो। ठीक, और उन्हें फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया भी कहा जाता है। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि हु वाज द फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। तो इसमें आप त्रिभुवन केशीभाई पटेल के नाम से इसमें आंसर कर सकते हैं। ठीक है, 1903 में इनका जन्म हुआ था गुजरात की एक फैमिली में। ठीक, बाकी इसमें इनके बारे में ही इनकी जीवनी दी गई। जैसे इन्हें पहली बार जेल भेजा गया था सॉल्ट सत्याग्रह के टाइम पे, जब गांधी के साथ गए थे 78 लोगों के समूह में। ठीक, तो ये एस्पेक्ट्स यहाँ पे देख सकते हो आप। बाकी इसको गो थ्रू कर लेना, नोट से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट यही चीज है कि कौन थे और फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट किसे कहा जाता है। ठीक, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज न्यूज में चल रही है। ठीक, है क्या ये। तो रांची पहली डिस्ट्रिक्ट बना है झारखंड की जो इम्प्लीमेंट कर रहा है एक बड़े पैमाने पे कैंपेन, किस चीज से रिलेटेड, नॉन नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज से रिलेटेड। ठीक है, तो इसको NAFLD के नाम से भी जानते हैं, इसका फुल फॉर्म यही है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। ठीक, इसको मेटाबॉलिक डिसफंक्शन भी कहा जाता है। ठीक, तो मेटाबॉलिज्म जो होता है यहाँ पे मतलब काम करना बंद कर देता है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि फैट्स चर्बी जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। फैट्स होता है हैवी अल्कोहल यूज की वजह से नहीं होता है, ये इनका कहना है एक पॉइंट पे। ठीक है, हालांकि होता है पर इतना ज्यादा नहीं होता। ठीक, बाकी और भी फैक्टर्स वहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं। NAFLD की अर्ली स्टेज में बेसिकली हम देखते हैं कि कोई दिक्कत होती नहीं है किसी को भी। ठीक, लीवर नॉर्मल रहता है। लेटर स्टेजेस में लीवर फेल हो जाता है। ठीक, तो लीवर को बढ़ाना पड़ता है। NAFL की अगर हम बात करेंगे तो ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर जो है, ये नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस के तौर पे देखा जा सकता है, इसको इस बीमारी के तौर पे यहाँ पे
कंसिडर किया जा सकता है। ठीक, डॉक्टर ने बोला है कि भैया अगर ऐसी कोई बीमारी होने की आशंका है, ठीक, तो अपना वेट लॉस कर लो, ठीक, ज्यादा बेहतर रहेगा। इसमें एज फैक्टर कुछ है नहीं, किसी भी एज में हो सकता है। आर्कटिक काउंसिल की बात करते हैं, ये एक इंटरनेशनल रिलेशन का एस्पेक्ट है, ठीक, और ये पेपर में आईआर के टर्म्स में मेन से में पूछा जा सकता है। आर्कटिक को गवर्न कौन करता है? आर्कटिक वो क्षेत्र है जहां पे जमीन बहुत कम है, ठीक है, उसको आर्कटिक काउंसिल गवर्न करता है। वो एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब कई देशों की सरकार के द्वारा बनाई गई एक बॉडी है, ठीक, 1996 में बनी थी ओटावा डिक्लेरेशन के तहत। इसमें 8 मेंबर स्टेट है उसके आसपास के, ठीक, जो ऐसे यहाँ पे इसके आसपास के 8 नेशंस है उनको कंसिडर किया गया, जैसे कनाडा, डेनमार्क जो कि ग्रीनलैंड के पास भी आता है, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन और यूएस तो हर जगह मौजूद रहता ही है। इन्होंने बोला है कि जो आर्कटिक रीजन है वो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, ठीक है। इसके परमानेंट पार्टिसिपेंट्स 6 देश है, और ऑब्जर्विंग में अगर हम बात करेंगे तो 13 देश मौजूद है, ठीक। उन 13 में से एक इंडिया भी है, चाइना, जापान, यूके और फ्रांस, ये इंपॉर्टेंट वाले हैं 5, ठीक है। 12 एनजीओ भी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट पैसेज की अगर हम बात करते हैं तो एक सी रूट है जिसको नॉर्दर्न सी रूट भी कहा जाता है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट पैसेज कहते हैं, ठीक है, जो कि रशिया की कोस्ट लाइन से टच होके निकलता है, ठीक, और यूरोप और एशिया को कनेक्ट करता है। तो वो आर्कटिक काउंसिल उस पर गवर्न करती है बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से दिक्कत हो रही है, इसलिए ये न्यूज में आया है। इसरो की कार्टोसैट 3 इमेजेस जो है वो म्यांमार के अर्थक्वेक को दर्शा रही है, ठीक? हमारी सैटेलाइट ने म्यांमार के अर्थक्वेक की कुछ इमेजेस भेजी आसान भाषा में। ये इसरो की ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है कार्टोसैट 3। इसने एचडी इमेजेस, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो है वो दिखाई है। बेसिकली म्यांमार में अर्थक्वेक आया था 28 तारीख को, आपको पता होगा 7.7 मैग्नीट्यूड का आया था। और यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने कल भी बताया था कि भारत इसमें मदद करने जा रहा है, कौन से ऑपरेशन की नाम से? उसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। अभी इंडिया का एक और इन्वॉल्वमेंट है कि हमने उसकी इमेजेस भी दी है एचडी में। किसने दी है? कार्टोसैट 3 ने, ठीक है। और इन्होंने उस डिजास्टर के बाद ही दी होगी, जाहिर सी बात है, 29 तारीख को इन्होंने दी थी, ठीक। और यहाँ पे कंपेयर किया गया था कि 28 को डिजास्टर से पहले और 29 को डिजास्टर के बाद क्या चेंजेस देखे गए थे, वो देखे गई है। कार्टोसैट 3 की अगर हम बात करते हैं, ये थर्ड जनरेशन सैटेलाइट है जो कि मतलब स्पेस में जाके हमें अच्छी खासी चीजों के बारे में बताती है, ठीक। ये नजर रखती है कि दूसरे देशों पे ही है। इसे लॉन्च किया गया था PSLV C-47 के द्वारा। PSLV होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर ऑर्बिट की बात करें तो स्पेस एक्स का एक और माइलस्टोन आ रहा है आने वाले समय में। उन्होंने लॉन्च किया है प्राइवेट एस्ट्रोनॉट क्यू, ठीक है, पोलर ऑर्बिटिंग के लिए, ऑर्बिटिंग मिशन के लिए। किसके द्वारा? फाल्कन 9 रॉकेट, जो उनका परमानेंट है ही है, ठीक। ये उनका सबसे ज्यादा अचीवमेंट वाला रॉकेट है, ठीक है। कहां से? कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा से, यूएस। पोलर ऑर्बिट की अगर हम बात करते हैं तो ये लो अर्थ ऑर्बिट है, स्पेस के पास तो है पर पास नहीं है, वो वाली जगह है, ठीक है। लगभग 200 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे मौजूद है, ठीक। मतलब आपको ऊपर जाके लगेगा कि आप स्पेस में हो, पर स्पेस में नहीं हो, आसमान में ही हो। ये बेसिकली पोलर रीजन के पास ही होती है, ठीक। इसमें डेविएशन का एक एस्पेक्ट रहता है कि ये पूछ सकते हैं तो कितना रहेगा? 10 डिग्रीज नॉर्थ साउथ ट्रेजेक्टरी के हिसाब से अगर बोलेंगे तो ये स्टिल रहेगा, अगर यहाँ पे 10 डिग्री पे ये टिल्ट रहता है तो, ठीक। मतलब नॉर्मली ऐसे रहेगा तो ये नॉर्थ साउथ के साथ सेटल्ड रहेगा, ठीक, बैलेंस रहेगा। प्रेम 2 मिशन की अगर हम बात करते हैं तो ये पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन था जिसने इस ट्रेजेक्टरी को इस्तेमाल किया था, ठीक? बड़े पहले उन्होंने इंसान भेजे तो इस ट्रेजेक्टरी के थ्रू भेजे थे, और वो 6th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन था विश्व का, ठीक? अभी ये पता नहीं कितने नंबर वाला फैल्कन वाला, क्योंकि स्पेस एक्स तो भेज ही रहा है, ठीक है। अभी रिसेंटली वो वापस आई थी सुनीता विलियम्स, तो स्पेस एक्स के थ्रू ही वापस आ पाए थे वो। यहाँ पे पता है इन्होंने अभी तक 16 क्रूड मिशन कर लिए हैं, ठीक। यही वो क्रू ड्रैगन कैप्सूल ही वो वाला है जिसमें सुनीता विलियम्स वापस आए थे। कार्बन डाइऑक्साइड लेजर, ठीक, ये टेक्निक है डिटेक्ट करने की रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को, ठीक। तो हमें ऐसे पता नहीं लगता कि रेडियो एक्टिव मटेरियल ये है या नहीं है, ठीक। खाएंगे, चल जाएंगे, उसके बाद पता लगेगा कि अच्छा सॉरी रेडियो एक्टिव था, फिर क्या करोगे? एमराज दिखेगा, ठीक? तो जीते जी अगर पता करना है तो CO2 लेजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यूएस के फिजिसिस्ट ने डेमोन्स्ट्रेट किया है, मतलब उन्होंने इसको मतलब देखा है कि भैया ऐसा कर सकते हैं हम।
पहला CO2 लेजर जो था उसे डेवलप किया था इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट CKN पटेल के द्वारा। तो ये एक नाम तो याद कर ही लेना, ठीक। नॉर्मल पेपर्स में ये नाम डायरेक्टली आ सकता है कि पहला किसने किया था, CKN पटेल के द्वारा किया गया था, ठीक। ये करता क्या है, ये इसमें एक कार्बन एटम होता है जो कि एक सेंटर में होता है और दो ऑक्सीजन होते हैं जो कि साइड में होते हैं। तो ये कार्बन, ये दो ऑक्सीजन, ठीक है। और इसके थ्रू ये वाइब्रेट करता है, इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स की तरफ से भेजता है और एक लेजर बीम निकलती है जो कि डिटेक्ट करती है कि भैया ये ऐसा वाला है। जाहिर सी बात है कुछ और कलर में दर्शाएगी, ठीक, ब्लूइश कलर में दर्शाती है। मियामी ओपन 2025 किसने जीता, हरियाणा सबलेंका ने, ठीक। ये है क्या, मियामी ओपन जो है ये एक टेनिस टूर्नामेंट है, ठीक है। ये इन्होंने जीता है, ये वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर है एट प्रेजेंट। इन्होंने किसको हराया है, जेसिका पेग्युला को हराया है, ठीक। कौन से देश से बिलोंग करते हैं इसको आप इग्नोर मारो, क्योंकि अब कोई पूछेगा नहीं कि कौन से देश से है, क्या जीते हैं ये जरूरी है। अब एक है मार्केटिंग के हिसाब से देखते हैं तो रेनॉल्ट ने निसान के स्टेक्स को, मतलब शेयर्स को खरीदने की सोची है, जो कि एक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। कितने स्टेक्स को, लगभग 51% स्टेक्स उनको छोड़ देंगे या वहां से कुछ हिस्सा ले लेंगे। नॉट सो इम्पोर्टेंट अभी आप कह सकते हो, क्योंकि ये वाला हमारे पेपरों में इतना आता नहीं है, पर ऐसे इसको गो थ्रू कर लेना क्योंकि थोड़ा बेहतर रह सकता है, क्या पता। द ग्रेट कंसिलिएटर, ठीक, ये एक किताब है, ठीक है, जो कि लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। किसने, संजीव चोपड़ा ने, ठीक। तो ये तीन चीज इतना से याद रखना। लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा भी दिया था जिसको हम कहते हैं जय जवान जय किसान, ठीक। तो ये नारा भी उनका याद रखना, और ये दो चीज तो याद रखना है कि किसने लिखी थी, क्या लिखी थी, ठीक। चोपड़ा कौन है, चोपड़ा एक IAS ऑफिसर थे, पहले रिटायर्ड हो चुके हैं अभी, ठीक। नैनी लेक की बात करते हैं हम। नैनी लेक जो है वो पानी की कमी महसूस कर रहा है। नैनी लेक है कहाँ पे, तो ये उत्तराखंड में, नैनीताल के पास। उत्तराखंड लिख लेना इसको, नैनीताल के पास है। और इसमें पानी बहुत काफी हद तक जो है वो कम हो चुका है। ये 76% डिमांड को पूरी करता था लोगों की, अब पानी कम हो गया तो ये डिमांड कैसे पूरी करेगा, ठीक। तो आज के करंट अफेयर्स के लिए इतना ही है, ठीक। मिलते हैं कल अगले करंट अफेयर्स। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।